गुरु गोविंद दो खड़े ताके लागू पाए। गुरु गोविंद दो खड़े ताके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कबीरा गोविंद दियो बताए। यह तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान। यह तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान। शीश दियो जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। कबीरा तो भी सस्ता जान। मेरे प्यारे बच्चों, आप सबको नमस्कार। सर्वप्रथम केंद्रीय विद्यालय उमरिया परिवार की तरफ से आप सभी को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आपको पता है, शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है। हमारे भारत देश के प्रथम उपराष्ट्रपति व दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस को हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। शिक्षक का एक अपने शिष्य के जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। जिस प्रकार एक कुम्हार कच्ची मिट्टी को नए नए बर्तनों में पका करके विभिन्न विभिन्न आकार देता है और बाजार में उनकी अलग कीमत हो जाती है, उसी प्रकार एक शिक्षक अपने शिष्य में नैतिक शिक्षा देकर अपने सुविचारों से एक शिष्य को एक इतना अच्छा इंसान बना देता है कि उसकी बाहर समाज में बहुत अधिक वैल्यू होती है, बहुत अच्छे लोग उसे मानते हैं। आप सभी को कभी भी, आप चाहे कितने भी बड़े पद पर पहुंच जाएं, चाहे आप कुछ भी बन जाएं, आपको शिक्षक के योगदान को कभी भी भूलना नहीं चाहिए। हमें हमेशा हमारी नज़र में अपने शिक्षकों का आदर हमेशा बना रहना चाहिए। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक बार क्या हुआ, बाहर बहुत तेज बारिश पड़ रही थी, कक्षा में विद्यार्थी बैठे हुए थे, तो शिक्षक ने सभी विद्यार्थियों से कहा कि मैं आपको 100 रुपये दूंगा। क्या कहा? मैं आपको हर एक विद्यार्थी को 100 रुपये दूंगा, तो आप मुझे बताइए आप उन 100 रुपये का क्या करोगे। तो सभी विद्यार्थियों के जवाब अलग अलग थे। जैसे किसी ने कहा कि बाहर बारिश पड़ रही है, मैं अपने लिए छाता लूँगा। किसी ने कहा वीडियो गेम खेलूँगा। किसी ने कहा अपने लिए कैरम बोर्ड लाऊंगा। सब अपने खेलने के अलग अलग सामान बताते चले गए। लेकिन उसी बीच एक विद्यार्थी ने कहा, सर मैं अपनी माँ के लिए चश्मा लेके आऊँगा। उसका जवाब सबसे अलग था। टीचर ने उसको नोटिस किया और उसको खड़ा किया, बेटा आप अपनी माँ के लिए चश्मा आप क्यों लाओगे, आपके पिताजी भी ला सकते हैं। तो उसने बहुत ही भावुक होकर कहा, सर मेरे पिताजी नहीं हैं और मेरी माँ कपड़े सिलकर मेरी ट्यूशन फीस, मेरे स्कूल की फीस भरती हैं। इतनी बात सुनते ही टीचर भावुक हो गए। टीचर ने 100 रुपये तो उसको दिए ही और 100 रुपये और उधार दिए कि बेटा जब बड़ा हो जाए तब चुका देना, अपनी माँ के लिए चश्मा ले आना। तो बच्चा घर गया और अपनी माँ के लिए चश्मा ले आया, ताकि उसकी माँ सिलाई करती थी, आंखें कमज़ोर हो गई थीं, अच्छे से सिलाई कर सके, अच्छा पैसा कमा के उसकी पढ़ाई की फीस भर सके। फिर बहुत दिन बीत गए, बहुत दिन क्या वर्षों बीत गए। वो टीचर भी वृद्धावस्था में पहुँच गया था, थोड़ा बुढ़ा हो गया था। फिर एक दिन क्या हुआ, स्कूल के गेट के सामने एक नीली बत्ती की जिला कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की गाड़ी रुकती है। सभी हक्के बक्के रह जाते हैं, पूरा स्कूल स्तब्ध रह जाता है कि कलेक्टर साहब स्कूल में आए हैं। कलेक्टर साहब गाड़ी से नीचे उतरते हैं और अपने गुरुजी के पैर छू लेते हैं और जेब से 100 रुपये निकाल कर बोलते हैं, गुरुजी ये लीजिए आपके 100 रुपये जो मैंने उस दिन उधार लिए थे। इतना सुनते ही गुरुजी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और गुरुजी कलेक्टर साहब को गले लगा लेते हैं। वो कलेक्टर साहब कोई और नहीं थे, वो वही बच्चा था जिसने उस दिन 100 रुपये उधार लेकर अपनी माँ के लिए चश्मा बनवाया था। तो बेटा आप कितने भी बड़े पद पर पहुँच जाओ, एक ईमानदारी और देश के प्रति सच्ची श्रद्धा, देशभक्ति आप में से कभी खत्म नहीं होनी चाहिए।
और गुरुओं का सम्मान। वो कलेक्टर होते हुए भी, अपनी इतनी एक जिले का मालिक होते हुए भी स्कूल में अंदर आके अपने गुरुजी के पैर छुए। तो बेटा मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, आप हमेशा अपने गुरुओं का आदर करें, सम्मान करें, और कितने भी बड़े पद पर पहुंच जाएं, सभी गुरुओं के आशीर्वाद से आज हम हैं, हम टीचर हैं, हम भी अपने गुरुओं के आशीर्वाद से हैं। कोई IAS है, IPS है, सभी किसी ना किसी से कुछ ना कुछ सीख कर ही बने हुए हैं, और जिससे वो सीखे हैं वो उनके शिक्षक ही थे, उनके गुरु ही थे। तो बेटा कभी भी आप जहाँ भी जाएं, अपने गुरुओं को कभी नहीं भूलना, हमेशा अपनी नज़रों में, अपने मन में उनके लिए आदर भाव बनाए रखना। तो प्यारे बच्चों, इतना ही कहते हुए आप सबको एक बार फिर शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। नन्हे से कदम लेकर जब आए पहली बार, नन्हे से कदम लेकर जब आए पहली बार, थामी हमारी उंगली उस टीचर को हमारा प्यार। तो बोलो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मुश्किल राहों पर गिरते उठते और संभलते हैं, हम थक भी जाए पर देखो वो कभी न थकते हैं। वो टीचर ही तो है जो हमारे साथ चलते हैं, हमारे साथ चलते हैं। तो बोलो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। है आग हमारे अंदर पर वो ज्योत जलाते हैं, फिर प्रेम और श्रद्धा से नया विश्वास जगाते हैं। वो टीचर ही तो है जो सच्ची राह दिखाते हैं, सच्ची राह दिखाते हैं। तो बोलो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नन्हे से कदम लेकर जब आए पहली बार, नन्हे से कदम लेकर जब आए पहली बार, थामी हमारी उंगली उस टीचर को हमारा प्यार। ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरः, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। সেপ্টেম্বর তোমার জন্মদিন, গুরু গুরু তোমার প্রণাম। 5 সেপ্টেম্বর তোমার জন্মদিন, গুরু গুরু তোমার প্রণাম। তুমি কিমান যে মহান, তোমাক হাজার প্রণাম। তুমি কিমান যে মহান, তোমাক হাজার প্রণাম। 5 সেপ্টেম্বর তোমার জন্মদিন, গুরু গুরু তোমার প্রণাম। 5 সেপ্টেম্বর তোমার জন্মদিন, গুরু গুরু তোমার প্রণাম।
আমাক জ্ঞান দিলা, বুদ্ধি দিলা, ভক্তি দিলা আর ভক্তি। তুমি আমাক জ্ঞান দিলা, বুদ্ধি দিলা, ভক্তি দিলা আর ভক্তি। তুমি আলোক সন্ধানী, জ্ঞানৰ জননী, তোমার মাথোয় দিলাম, তুমি আলোক সন্ধানী, জ্ঞানৰ জননী। তোমার মাথোয় দিলাম, গুরু করু তোমার প্রণাম, গুরু করু তোমার প্রণাম। 5 সেপ্টেম্বর তোমার জন্মদিন, গুরু করো তোমার প্রণাম, 5 সেপ্টেম্বর তোমার জন্মদিন। গুরু করো তোমার প্রণাম। তুমি কিমান যে মহান, তোমাক হাজার প্রণাম। তুমি কিমান যে মহান, তোমাক হাজার প্রণাম। 5 সেপ্টেম্বর তোমার জন্মদিন, গুরু করো তোমার প্রণাম, 5 সেপ্টেম্বর তোমার জন্মদিন। গুরু করো তোমার প্রণাম। গুরুর ব্রহ্মা, গুরুর বিষ্ণু, अज्ञानता को दूर करके ज्ञान की ज्योति जलाई है। गुरु के चरणों में रहकर हमने शिक्षा पाई है। गलत राह पर भटके जब हम, तो गुरु ने ही राह दिखाई है। हर साल 5 सितंबर को भारत में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ये दिन है जब आप उन लोगों के लिए अपना प्यार और सम्मान दर्शाते हैं जिनसे आपको कुछ खास सीखने को मिला है। जिनके लिए आप अपना सम्मान प्रकट करते हैं, वो स्कूल टीचर से लेकर कॉलेज प्रोफेसर तक, ट्रेनर से लेकर कोच तक, कोई भी किसी भी क्षेत्र का हो सकता है। ये हम सभी जानते हैं कि इस दिन भारत के पहले वाइस प्रेसिडेंट और दूसरे प्रेसिडेंट डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुआ था। उनका जन्मदिन भारत में टीचर्स डे के तौर पर मनाया जाता है। पर हम ये नहीं जानते कि सिर्फ उन्हीं के जन्मदिन पर टीचर्स डे क्यों मनाया जाता है, और इतिहास में वो कौन सा किस्सा हुआ था जिसके बाद से 5 सितंबर को टीचर्स डे के तौर पर मनाया जाने लगा। इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए, मैं आपको टीचर्स डे की पूरी कहानी बताऊंगा। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारतीय शिक्षक और महान फिलोसोफर थे। पॉलिटिक्स ज्वाइन करने से पहले वे 40 वर्षों तक शिक्षक रहे। वे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी प्रोफेसर रह चुके हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने भारत को शिक्षा के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों पर ले जाने में अहम भूमिका निभाई है। बचपन से किताबें पढ़ने के शौकीन राधाकृष्णन का जन्म तमिलनाडु के तिरुतनी गांव में 5 सितंबर 1888 को हुआ था। डॉक्टर राधाकृष्णन को सर्वपल्ली नाम उनके पूर्वजों से मिला, क्योंकि उनके पूर्वज सर्वपल्ली गांव में रहते थे। इसीलिए वे चाहते थे कि उनके नाम के साथ उनके गांव का नाम भी जुड़ा रहे। साधारण परिवार में जन्मे राधाकृष्णन का बचपन तिरुतनी और तिरुपति जैसे धार्मिक स्थलों पर बीता। वे शुरू से ही पढ़ाई लिखाई में काफी रुचि रखते थे। उनकी शुरुआती पढ़ाई क्रिश्चियन मिशनरी फाउंडेशन लूथरन मिशन स्कूल में हुई और आगे की पढ़ाई उन्होंने मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से पूरी करी। राधाकृष्णन को अपनी एकेडमिक लाइफ में कई स्कॉलरशिप से नवाजा गया और इन्हीं का इस्तेमाल करके उन्होंने फिलॉसफी में मास्टर्स की डिग्री हासिल करी। राधाकृष्णन ने फिलॉसफी का कोर्स खुद से नहीं चुना था और ना ही उनका इस फील्ड में कोई खास इंटरेस्ट था। हुआ ये था कि उनके कजन ने हाल ही में सेम कॉलेज से फिलॉसफी में अपनी ग्रेजुएशन पूरी करी थी और उन्होंने कोर्स खत्म होने के बाद अपनी किताबें राधाकृष्णन को दे दी। इन किताबों के मिलने पर ही उन्होंने तय करा कि वे आगे की पढ़ाई फिलॉसफी के क्षेत्र में ही करेंगे। उस समय पर मिशनरी इंस्टीट्यूशंस में ज्यादातर क्रिश्चियन प्रोफेसर्स हुआ करते थे और वो अक्सर हिंदुइज्म को क्रिटिसाइज किया करते थे। राधाकृष्णन को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी और वे अक्सर इंडियन फिलॉसफी और हिंदुइज्म को प्रोटेक्ट करते हुए नजर आ सकते थे। पर जिंदगी में कभी भी उन्होंने किसी और इंस्टीट्यूशन या धर्म को ठेस नहीं पहुंचाई। इसके अलावा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की 16 वर्ष की उम्र में शिवकमु नाम की एक लड़की से शादी करा दी गई थी। फिर उन्होंने मद्रास प्रेसिडेंसी स्कूल से फिलॉसफी पढ़ानी शुरू करी और यहीं से उनका टीचिंग करियर शुरू हुआ। इसके बाद वो यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर में फिलॉसफी पढ़ाने गए। साथ ही में इस वक्त जो आर्टिकल्स वे लिखते थे वे इंटरनेशनली पढ़े जाते थे और दिन पर दिन वे फिलॉसफी के क्षेत्र में कुछ बड़ा कर रहे थे। इसके बाद उन्होंने 2 किताबें लिखी, जिनमें से एक किताब का नाम था द फिलॉसफी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। ये किताब पूर्ण रूप से भारतीय स्पिरिट को दर्शाती है। इसके अलावा कई बार उन्हें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने गेस्ट लेक्चर्स देने के लिए भी इनवाइट करा था। डॉक्टर राधाकृष्णन पूरी दुनिया को ही एक विद्यालय के रूप में देखते थे। उनका मानना था कि पढ़ाई के द्वारा ही इंसान के दिमाग का सही प्रयोग किया जा सकता है।
उन्होंने अपने लेख और भाषणों के जरिए भारत की फिलॉसफी को दुनिया के सामने रखने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सारी दुनिया में उनके लेखों की काफी प्रशंसा की गई है। इसके बाद उनका पॉलिटिकल करियर शुरू हुआ, जहां वो हमेशा इंडियन स्पिरिट और इंडियन कल्चर की रक्षा करते हुए सामने आते थे। वे इसके खिलाफ थे कि किस तरह से यूनिफॉर्माइज्ड वेस्टर्न कल्चर हमारे देश के कल्चर को दबा रहा था। इनके जन्मदिन के दिन टीचर्स डे इसलिए मनाया जाता है क्योंकि जब वे 1962 में भारत के प्रेसिडेंट थे तो उनके कुछ दोस्तों और स्टूडेंट्स ने उनसे उनका जन्मदिन मनाने की अनुमति ली। इस पर उन्होंने कहा कि मेरे जन्मदिन के दिन जश्न सिर्फ मेरे लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि सभी टीचर्स के लिए होगा तो मुझे बहुत गर्व महसूस होगा। तब देश भर में 5 सितंबर 1962 को पहली बार टीचर्स डे मनाया गया था। दुनिया के सभी महान व्यक्तियों का कहना है कि हम जब तक जिंदा हैं, हमें तब तक जहां से मिले ज्ञान बटोरते रहना चाहिए। इस बात को एक महान फिलोसोफर ने इस तरह समझाया, एक बार एक पढ़ा लिखा इंसान और एक अनपढ़ इंसान एक साथ बैठे हुए थे और उनके सामने टेबल पर एक किताब रखी हुई थी। इस पर उन्होंने बताया कि अगर वो पढ़ा लिखा व्यक्ति भी उस किताब को नहीं पढ़ेगा तो उसमें और जो नहीं पढ़ सकता उसमें क्या फर्क रह जाएगा। इसीलिए जिस तरह से भी जहां से भी ज्ञान मिल सके ले लेना चाहिए और ये सिर्फ किताबों तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। टीचर्स डे का एक स्टूडेंट और टीचर की जिंदगी में बहुत ज्यादा महत्व है। स्कूल्स और कॉलेजेस में इस दिन को धूमधाम से मनाया जाता है। वैसे तो टीचर और स्टूडेंट के रिश्ते में एक अनुशासन होता है, लेकिन इस दिन स्टूडेंट्स अपनी टीचर को खुलकर बताते हैं कि वह उनके लिए कितने स्पेशल हैं। जहां टीचर्स डे भारत में 5 सितंबर को मनाया जाता है, वहीं बाकी देशों में इस दिन को 5 अक्टूबर के दिन मनाया जाता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी टीचर्स डे और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। Hi everyone, I am Tanu and today I am going to express my opinions and thoughts on Teachers Day. As we all know, Teachers Day is celebrated on 5th September on the birth date of Dr. Sarvapalli Radhakrishnan. It gives me immense pleasure to be here and talking about the personalities of the day, our respectable and honorable teachers. Teachers are like candles. They burn themselves to light up the ways for others. Teachers are like candles. They burn themselves to light up the ways for others. Teachers are the integral part of our life. It is teachers who plays an important role in shaping not only our life but also shaping our mind and also shaping us. I would like to thank you to all the teachers and appreciate all the efforts taken by them. Thank you so much. I am thanking you from the depth of my heart. To the world, you may be just a teacher, but to your students, you are the real heroes. Thank you so much. शिक्षक दिवस के इस पावन अवसर पर उपस्थित सभी छात्रों को केंद्रीय विद्यालय उमरिया के सभी शिक्षकों की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। शिक्षक दिवस की बात करते ही जो पहली छवि हमारे मस्तिष्क में आती है वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की है, लेकिन इनके बारे में बात करना सूरज को दिया दिखाने जैसा है। हर वर्ष हम सभी डॉक्टर राधाकृष्ण के बारे में, उनकी उपलब्धियों के बारे में, उनके जीवन के बारे में सुनते हैं, जानते हैं, लेकिन आज हम बात करते हैं शिक्षा के बारे में, शिक्षा को भावी पीढ़ी तक पहुंचाने वाले शिक्षकों के बारे में और शिक्षकों को ताउम्र विद्यार्थी बनाए रखने वाले विद्यार्थियों के बारे में। शिक्षा के क्षेत्र में यदि दोनों के महत्व की बात करें तो हम पाते हैं कि एक विद्यार्थी एक शिक्षक को सदा के लिए विद्यार्थी बनाए रखता है और एक शिक्षक अपने विद्यार्थी को सदा के लिए शिक्षक बनने को प्रेरित करता रहता है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे समुद्र से जल का उठकर बादल बनना, बादल का बरसकर धरती तक आना, धरती में जल का समाना और फिर पानी का आगे बढ़ जाना या पानी का समुद्र में जाकर मिल जाना। यदि जल ना हो, यदि धरती की सतह ना हो, यदि उगने को पेड़ ना हो तो बारिश किस काम की? यदि अंधेरा ना हो
तो उजाला किस काम का। इसी प्रकार यदि विद्या का दान लेने वाले विद्यार्थी ना हो तो एक शिक्षक कभी भी शिक्षक नहीं कहला सकता। शिक्षक का कार्य केवल किताबों में लिखी हुई बातों को अपने विद्यार्थियों तक पहुंचाना ही नहीं होता, बल्कि शिक्षक तो वो सीढ़ी होता है जिस पर चढ़कर एक विद्यार्थी अपने जीवन के नए आयामों से और अपने जीवन में आने वाली नई चुनौतियों से लड़ने के लिए तैयार होता है। 40 मिनट की एक कक्षा में एक शिक्षक न जाने अपने जीवन से जुड़े कितने अनुभव, अपने जीवन से ली गई कितनी सीख विद्यार्थियों को पाठ के साथ साथ देता जाता है। ये सभी उसकी अमूल्य निधि होती हैं, अमूल्य धरोहर होती हैं, जो वो आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाता है और चाहता है कि जो गलतियां उससे हो गई आने वाली पीढ़ी वो ना करे। ना केवल उन्हें गलतियों से बचाना एक शिक्षक का उद्देश्य होता है, बल्कि उन्हें पहले से कहीं अधिक परिष्कृत करते हुए उन्हें अपनी असली क्षमता से मिलवाना भी एक शिक्षक अपना कर्तव्य समझता है। अब अगर बात करें विद्यार्थियों की, तो हम पाते हैं कि विद्यार्थियों के मन में इतने प्रश्न होते हैं जिनका जवाब हर शिक्षक के पास हमेशा नहीं होता। उनका जवाब देने के लिए शिक्षक को पढ़ना ही पड़ता है, उसे अपना ज्ञान बढ़ाना पड़ता है और इसी प्रकार एक शिक्षक भी विद्यार्थी बना रहता है। ना केवल इतना, यदि चरित्र की बात करें तो भी एक विद्यार्थी एक शिक्षक के चरित्र को आकार देने में बहुत अहम भूमिका निभाता है। शिक्षक हर वो बात जो विद्यार्थियों को सिखाता है उसे पहले ये तय करना होता है कि वो खुद भी उन सभी चीज़ों का पालन करे, तभी वो शिक्षकों के सामने एक श्रेष्ठ उदाहरण बनकर खड़ा हो पाएगा। इस तरह से अपने आप को लेकर सचेत रहना और अपने ऊपर निरंतर काम करते रहना, जहाँ एक विद्यार्थियों को शिक्षक का शिक्षक बना देता है, उसी प्रकार विद्या को छात्रों तक पहुँचाना या विद्यार्थियों तक पहुँचाना और आगे आने वाली पीढ़ी या आगे आने वाले समय के लिए उन्हें तैयार करना एक विद्यार्थी को भी एक शिक्षक के रूप में ढालने का ही भाग है। तो ये कहना ज़रा भी गलत नहीं होगा कि विद्यार्थी और शिक्षक दोनों की बराबर भागीदारी के बिना शिक्षा शब्द अपने आप में ही अपना महत्व खो देता है। जिस प्रकार एक स्थान पर जमा हुए पानी को यदि प्रवाह ना मिले तो उसमें मक्खी मच्छर पैदा होने लगते हैं या पानी सड़ने लगता है, इसी प्रकार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक यदि ज्ञान को निरंतर बांटा ना जाए, आगे ना बढ़ाया जाए, तो ज्ञान नहीं रहता, शिक्षा नहीं रहती। अब तक हर शिक्षक दिवस पर हम सभी शिक्षकों ने आपसे बहुत सा प्यार पाया, आपसे बहुत सी शुभकामनाएं पाई, लेकिन इस शिक्षक दिवस से हम एक नई परिपाटी शुरू करना चाहते हैं और वो है कि हमको शिक्षक बनाए रखने वाले विद्यार्थियों को भी हम उतना ही सम्मान और आदर देना चाहते हैं जितना एक शिक्षक को मिलना चाहिए। आप सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है, शिक्षा की इस सरिता को कभी रुकने ना दें, कभी थमने ना दें। अपने शिक्षकों से, अपने गुरुजनों से आपने जो भी पाया है उसे आगे बढ़ाते चलें, उसे बांटते चलें, अपने आप में निखार लाते चलें, सीखी हुई बातों को अपने जीवन में उतार कर एक कहीं बेहतर नागरिक बनने की कोशिश करें और हमारी दी हुई शिक्षा को सार्थक करें। धन्यवाद। शिक्षक दिवस पर आप सभी शिक्षकगणों को शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां। आज वर्ष 2020 विश्वव्यापी कोरोना महामारी से ग्रसित है। कोरोना महामारी से हमारे जीवन के हर हिस्सा प्रभावित है। इन हिस्सों में एक प्रमुख हिस्सा है हमारे बच्चों का शिक्षा। सबसे ज्यादा बच्चों की शिक्षा प्रभावित हुई है। इस कोरोना महामारी के समय आप सभी शिक्षकगणों द्वारा
ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से हमारे बच्चों की शिक्षा को नियमित रखने में ढेर सारा योगदान है और सराहनीय मार्गदर्शन दिया जा रहा है। मैं आप सभी शिक्षकों की बहुत बहुत आभारी हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप स्वस्थ रहें और यूं ही इसी प्रकार हमारे बच्चों का मार्गदर्शन करते रहें। धन्यवाद। गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। शिक्षक दिवस की सभी शिक्षकों, सभी विद्यार्थियों एवं सभी अभिभावकों को बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। शिक्षक दिवस हमारे देश में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर मनाया जाता है, जो कि डॉक्टर राधाकृष्णन पहले राष्ट्रपति बनने से पहले एक शिक्षक की भूमिका उन्होंने बखूबी निभाई थी। हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति दूसरे राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने पदभार ग्रहण किया, भारत रत्न प्राप्त किया। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने अपने जीवन में जो कुछ भी प्राप्त किया वो एक शिक्षक के रूप में, एक शिक्षक का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व होता है। शिक्षक वह प्रकाश है, वह दीपक है जो हमें अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाता है। शिक्षक के बारे में कबीर ने बहुत सारे पद, बहुत सारी रचनाएं लिखी है, जिसमें उन्होंने बताया है कि शिक्षक का जो महत्व है वो महत्व भगवान से भी ऊपर है, भगवान से भी बड़ा है। वो शिक्षक के महत्व के बारे में लिखते भी हैं कि सब धरती कागद करूं, लेखनी सब बन राय, सात समद की मसी करूं, गुरुगुण लिखा न जाए। मतलब अगर पूरी धरती का कागज बना दिया जाए, लेखनी सब बन राय, और जितने भी जंगल हैं उन जंगलों को काट कर अगर उसकी हम लेखनी कलम बना लें और सातों समुद्र के पानी को मसी के रूप में, शाही के रूप में अगर हम उपयोग में लें, तो भी गुरु का महत्व इतना बड़ा है कि हम उसे लिख नहीं पाएंगे। गुरु वह व्यक्ति है जो हमें जीने की सही दिशा और मार्ग बताता है। गुरु वह व्यक्ति है जो हमें एक उत्कृष्ट नागरिक और एक अच्छा इंसान बनाता है। गुरु वह है जो अनगढ़ पत्थर को तराश कर हमें एक बहुत ही मूल्यवान हीरा बनाता है। तो गुरु के बारे में कुछ भी कहना या गुरु की महत्ता को प्रकट करना, ये शब्दों के द्वारा संभव नहीं है। गुरु जो है उसका स्थान हमारे जीवन में बहुत ही बड़ा है। तो आज हम जो ये शिक्षक दिवस मना रहे हैं, इस शिक्षक दिवस पर हम सब मिलकर एक संकल्प करें कि गुरु जो है, उस गुरु की प्रत्येक बात का, प्रत्येक आदेश का हम अक्षरशः पालन करेंगे और उनके द्वारा दी गई सीख को अपने जीवन में उतार पाएंगे। यदि हम ऐसा कर पाए तो निश्चित है कि हमारा जो जीवन है वो जीवन बहुत ही सुंदर, बहुत ही समृद्ध और बहुत ही अच्छा होने वाला है। आप सभी को पुनः एक बार शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। आदरणीय प्राचार्य महोदय, सभी सम्मानित शिक्षक साथी, प्यारे विद्यार्थियों और उनके अभिभावक, सभी को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद ज्ञापन की इस बेला में सर्वप्रथम में सर्वपल्ली श्री राधाकृष्णन जी को सशक्त नमन करता हूं कि उन्होंने हमें अवसर प्रदान किया कि हम उनके जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाएं। ये हमारे लिए एक गौरव की बात है। सर्वप्रथम में विद्यालय के प्राचार्य जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनके मार्गदर्शन और निर्देशन में शिक्षक दिवस का ऑनलाइन सेलिब्रेशन सफलतापूर्वक संपन्न हो पाया। मैं सभी शिक्षक साथियों को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनके सहयोग और उनकी मेहनत से ये शिक्षक दिवस सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। सभी विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से ऑनलाइन शिक्षक दिवस सेलिब्रेशन को
सफल बनाने में सहयोग प्रदान किया। सभी का एक बार फिर से धन्यवाद, आभार।